सभी का खून है इस जहां की मिट्टी में, किसी एक का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। थोड़ा सा 2 रुपये वाला बजाय रोड करना पड़े मेरे को, रोने लग जाऊंगा, बात भर लूंगा, कुछ भी करना पड़ा। मैं तो केवट आदमी, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, शानदार वोट लूंगा सबका साथ, कोई भी रूप धारण कर लेगा, कुछ भी कर लूंगा। ठेकेदार के मान लो कि 1 किलोमीटर तक की रोड गिरवा को ठेको मिले हो बिन, तो बीक अंदर वो कितना रुपया बचा सका है? थोड़ा सा 19-20 बच जाता है और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चलता है सर। सभी का खून है इस जहां की मिट्टी में, किसी एक का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। लोकतंत्र देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी को अधिकार है अपना अपना तरीके से विचार रखने का, और जनता के सामने आकर खुद के विचारों को किस प्रकार से रखना है उस चीज़ को भी एक व्यक्ति के ऊपर निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र आज़ादी देता है। अंता उपचुनाव का मायना आप मौजूद हैं, और अंता उपचुनाव का मायना 20 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और सब तमाम अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ एक लोग प्रचार प्रसार का कारण थोड़ा जनता की नज़र में ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक लोग अयाण का भी हैं जो साधारण व्यक्तित्व का धनी है और साधारण तरीका से चुनाव लड़ रहे हैं। हार जीत एक अलग फैसलो है, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में खुद की भागीदारी निभा रहे हैं। एक अयाण का एक कैंडिडेट है अंता उपचुनाव का मायने, जो एमएलए का प्रत्याशी हैं, विधायक का प्रत्याशी है बंसीलाल जी, जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। एक साधारण सा कपड़ा, साधारण सा व्यक्ति, और आज एसडीएम ऑफिस का सामना अपन मिला तो शायद मन लगे कि हापा तमाम चर्चित चेहरा से खूब सारी बातें कराया, लेकिन कुछ अयाण का प्रत्याशी भी हैं जो चर्चित को ना, लेकिन वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा हाथ में आपको पोस्टर है और बंसीलाल जी हमारे साथ में खुद मौजूद हैं। बंसीलाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है थारो झलकों पर। जी सर, पहले तो आपकी मीडिया से और बबलू जी से मेरा राम राम। राम राम साहब। हाँ राम राम साहब। मैं अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बंसीलाल कहार चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी जनता के हितों में बढ़िया रहने के लिए आगे जाके अगर मैं चुनाव जीता तो इनके जो भी इनकी जो समस्या होगी, नल, बिजली, पानी की जो भी गरीबी दूर करने की जो भी मेरा प्रयास रहेगा वो करने की कोशिश करूँगा। गवर्नमेंट जो विधायक को जो देती है वो इनको देने का सहयोग करूँगा, जितना भी होगा जो मेरे से सरकार जैसे मेरे को देगी मैं भी इनको सीधा देने का कोशिश करूँगा। अगर मैं इन लोगों का सहयोग मिला, मेरे को बढ़िया वोट मिले, मैं जीता तो इनके चरणों का चाकर रहूँगा हमेशा के लिए। बिल्कुल। और देखो बंसी जी, एक बात, जी सर, साधारण सा कपड़ा, साधारण से व्यक्ति काम के करो। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर, पीडब्ल्यूडी कोटा से। पीडब्ल्यूडी सर, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बढ़िया रोड, डामर रोड, सीसी रोड, स्कूल वगैरह सब बनाता हूँ और बढ़िया रहता हूँ, शानदार बनना चलता है मेरा काम धंधा। मैं थारो चेक जो इंटरव्यू लेवा को सोचो जी सर, और लागो कि यार थारी बात भी रखनी चाहिए, लेकिन ते प्रत्याशी हो तो जवाब भी थाने देना पड़ेगा। स्कूला बनावा काम ते करो, सड़का बनावा काम करो, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट वाला जितना भी काम हो वे सारा करो। सड़का थोड़ा दिना के अंदर ही टूट क्यों जाए हैं, और जो स्कूला है वह मरम्मत खूब करवाऊँ भाई, मरम्मत भी होती नहीं, लेकिन बस सर जो स्कूला है वे कहीं गिर जाए हैं थोड़ा दिन के अंदर। थे भी कॉन्ट्रैक्टर हो, इले था नहीं जवाब देना पड़ोगो। आखिर के धांधली माचरी है, 900 पैसों है जो भ्रष्टाचार के कारण अयाण की सड़कें बनाई जा रही हैं, जो थोड़ा ही दिन में एक बरसात का मायने पूरी सड़क टूट जाए है। भी का पीछा का कारण बताओ। जितनी भी सरकारें आती है, जैसे कोई सी भी सरकार ले लो, गवर्नमेंट में बीजेपी आ जाए या कांग्रेस आ जाए, इनके जो नेता लोगों के हिसाब से जो चलते हैं ठेकेदार, वो भ्रष्ट ठेकेदारों को पूरा वो पैसा नहीं मिलता है, मिलता है तो आधा उधर उधर से लुटाकोसी में हो जाता है। बढ़िया पूरा अगर पैसा दे दे तो वो ठेकेदार बढ़िया काम करता है, वो के काम करके देता है। कोई रोड नहीं टूटता है, कोई डामर नहीं खराब होता है, न कोई बिल्डिंग गिरती है। ईमानदारी से 100% अगर पैसा है तो 100% ही उसमें लगा दो, जो अपन को 10% मिलता है उस पर विश्वास कर लेगा ठेकेदार, तो वो आर पार चला जाएगा, लंबा चलता है सर। अच्छा एक बात होता है, भी ठेकेदार हो ना, तो एक अंदरूनी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, अंदर की बात। एक ठेकेदार के मान लो कि 1 किलोमीटर तक की रोड गिरवा को ठेको मिले हो बिन, तो बीक अंदर वो कितना रुपया बचा सका है? ईमानदारी से बता जी। ये देखो हंसो मत,
अंदर ही अंदर जो हंसी है ना, बिना थामर रखो, लेकिन सही सही बताओ, कितना रुपया बचा? के लिए तो सही ईमानदारी से करो तो 5% पैसा बच जाता है उसमें सर। ना खींचर तो खींचर कतरा बचा 10% ले लो सर, 10% ईमानदारी के लिए 10% है। थारी मत बताओ, ठेकेदार कतरा बचा सके वो बता। कतरो मौको मिला है पीसा खाबा को, एक बार बता दो। इसमें क्या, इसमें तो ठेकेदार आदमी, उसमें क्या बताऊं सर। ना फिर भी बता दो। ठेकेदारों की वो थी इसमें भाई, हम जो ईमानदार जो ठेकेदार होते हैं वो 10% में विश्वास कर लेते हैं, 10% बचता है, 10% खूब होता है सर। जैसे 1 करोड़ का काम लिया, 10 लाख रुपए बच गया, फिर क्या 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 चाहिए ठेकेदार? चलो एक चीज तो ईमानदारी से बोलोगा थे, एक चीज ईमानदारी से बताओ, ठेकेदार पीसा खाए है ना? ठेकेदार को तो ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर से चलता है सब ठेकेदार। तो नहीं, लेकिन जतरा भी ने पीसा मिली, जतरा भी ने रोड गिरबा का या स्कूल बनाबा का, कोई भी चीज बनाबा का पीसा मिली जी सर, वे पैसों पूरा को पूरा उपयोग में को न हो ना? नहीं, वो तो पूरा ही होता है। वो तो 10% जो हमारी एचडी करती है सरकार में, वो हमें मिलती है 10-5 साल बाद में मिलती है सर। वो तो पीसा गुन बचा और भी नहीं बचते हैं उसमें, थोड़ा सा 19-20 बच जाता है और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चलता है सर। कोई बात ना, मैं थारी थड़ी कह रहा, मैं तो सबकी पूछ रहा, बचाऊं ही ना पैसा। हाँ, कुछ बचता है। 100% काम कौन करी ना? नहीं, बचाते हैं जब भी तो ठेकेदार चलता है सर, नहीं तो कैसे चलेगा? बात आई निकलवानी, थोड़ा बहुत खर्चा के तो लिए तो बचता ही है सर। थोड़ा बहुत खर्चों को ना, बहुत सारो खर्चो और थोड़ा सा काम। छोटे ठेकेदारों को तो कम ही मिलता है सर, बड़े ठेकेदारों की बात, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ठेकेदारों की बात है। हम तो कंपनियों से काम लेते हैं, गवर्नमेंट से छोटा काम लेते हैं, छोटा में कम पैसा बचता है सर। हमारे बच्चों की दाल रोटी चलती है, वही सिस्टम रहता है सर। चलो कोई ना, थे अच्छे काम कर रहे हो तो थारो एक अच्छी बात है, लेकिन थे विधायक का प्रत्याशी हो, अंता विधानसभा क्षेत्र का मायने चुनाव लड़ रहे हो, खुद को दमखम दिखा रहे हो, प्रचार प्रसार भी थे लाग रहे हो। मैं देखियो एक मोटरसाइकिल माले एक कार्यकर्ता के साथ बैठ कर नहीं थे, तारा एसडीएम ऑफिस में काम करा रहा, प्रचार के लिए जा रहे हो। हाँ सर, प्रचार के लिए अंता विधानसभा में कतरा गाँव है? 170 गाँव है सर। 170 गाँव है, अच्छा। कतरा गाँव था नहीं लागी जो पीछे डड़ा है? मतलब 170 गांव घूमने का मेरा प्रयास है। अभी तो 25-30 गांव में घूम लिया। ये 10 दिन में 170 गांव में जाऊंगा, सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा, पैर पकड़ूंगा उनके, कुछ भी करूंगा, बुजुर्गों के सबके वोट मांगूंगा, वोट देंगे सब में मेरे को। चुनाव में जो नेता है ना, जो घरा घरा जा रहे हैं, सबका पगा पड़ रखे वोट मांगे, फिर 5 साल जनता था पगा पड़ा है। नहीं न पड़े साहब, वो ही पढ़ूंगा 5 साल तक। 2.5 साल की सरकार, जब 2.5 साल पैर पढ़ूंगा, फिर दोबारा चुनाव लड़ूंगा, 5 साल फिर यहाँ दोबारा चुनाव जताए तो फिर भी यहाँ कहीं पैर पढ़ूंगा, यहाँ पैर न पकड़ूं साहब। ये अगर यहाँ जहाँ बुलाओगा मैंने जहाँ जाऊंगा, ये तैयार छू, 24 घंटा यहाँ कितना सेवा दूँ। बंसीलाल जी, अब बड़ी बात बोल रहे हो, नेता आजकल का कोनो बोकरी? बड़ी नहीं बोल रहा, सत्य मन से बोल रहा हूँ सर। मैं जाति का कहार हूँ, केवट हूँ, ईमानदार आदमी हूँ ना, पार बोल जाओ। नहीं, सही बोल रहा हूँ सर। और एक बात बताओ, जीते बाद ही क्यों सेवा करोगा? बिना जीते क्यों कर सको जनता की? करता हूँ सर, 20 साल से तो मेरी कार समाज संग्रह समिति का मैं 12 जिला अध्यक्ष हूँ, कार समाज से सर। और 2 बार पलाई था मेला अध्यक्ष हूँ बालाजी महाराज का। बड़ा मेला बढ़ता है सर पलाई धाम बालाजी महाराज। चलो कोई नहीं, गाँव का अंदर जतरा भी गाँव हम थे घूमे आओ, सबसे मोटी समस्या क्या निकल रही है? ये किसी के तो नल की है, कोई बिजली की है, कोई पानी की है, कोई रोड की है, कोई कहीं डामर नहीं है, कहीं सीसी नहीं है, कहीं हमारे खुरंजा नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं लेटरिंग नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है। ऐसी परेशानी आ रही है सर। गणेशपुरा गांव है अड़े अंता विधानसभा में, गणेशपुरा बड़ गांव के पास में भी गांव का अंदर हालात अतरा गंदा है। मैं खुद जाकर नहीं देख रहा हूँ, वे चुनाव को बहिष्कार कर मेले हैं। अयान का गांव है और ते अतरा दिना से भी तो अंता का ही था ना, अंता का ही रह बड़ो, तो अयान का गांव की हालत क्यों है? अब जाऊंगा सर वहाँ, मैं अभी पहुंचा नहीं, वहाँ की हालत में देखूंगा और ग्रामवासियों की ले लूंगा साथ में, वो जैसे बोलोगे सही करूँगा। वो कहेंगे आमरण अनशन पे बैठ जाओ, धरना पे बैठ जाओ। अगर मेरा सहयोग देंगे गांव वाले तो मैं उनकी साथ जान की बाजी लगा दूंगा, चाहे इस हिसाब में मेरे को जेल जाना पड़े, उनके साथ, गांव वालों के साथ, पर तैयार हूं सर मैं उनके साथ। अंता का मायने जो मोटा मोटा प्रत्याशी हैं, बाका मायने थाने कौन सो प्रत्याशी सबसे ज्यादा ऐ लाग रहे हो कि गद्दावर है? मेरे लिए तो सभी एक समान है, सब बढ़िया ही है सब, और मैं भी बढ़िया ही हूँ। और मेरे तो सबसे ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब मेरा वोट दे। ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये प्रचार है मेरा, यूँ देख लो सर आप। लेकिन फिर भी मोटो कोई अयान को प्रत्याशी थारी टक्कर कौन सो है वो बता दो। टक्कर तो क्या, मैं तो बढ़िया वोट दूंगा। मैं तो टक्कर कौन सो है? मेरी टक्कर में तो कोई नहीं, मैं सबसे आगे जाऊंगा सर, सबसे आगे तो सबसे आगे जाऊंगा मैं, केवट आदि हूँ साहब मैं। ना फिर भी दूसरे नंबर पर कौन रहा बड़ा है वो तो बता सको?
अब कोई भी रह जाए, लेकिन मैं तो सबसे आगे जाने का प्रयास है मेरा तो 100%। मैं तो केवट आदमी, काली सिंध को इधर से पार करके इधर आ जाता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो तड़ने वाला आदमी हूँ, मैं तो केवट आदमी हूँ साहब। पहलवान आदमी हो। पहलवान आदमी। अच्छा, डरता नहीं हूँ संसारी में, जो डर गया जो मर गया, मैं डरने का क्या काम। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत शानदार चुनाव लड़ूंगा, यूं बनना कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़वा को हक है ताने और लड़ोगा। हक है, भारत देश का नागरिक हूँ, हक है। मैं अंतर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मेरा वोटर सब इसमें ही अंता में, ये तो सब बाहर से आके स्थानीय होते हैं। स्थानीय हूँ मैं सर, सब ये वोट तो बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं सर। अच्छा, और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। पता है अरे मोटा मोटा और भी प्रत्याशी हैं, जैसे कि मोरपाल जी होगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो ऊंट बड़ा हो जाए तो फिर उसका ही वो क्या है। मैं तो मेरे हिसाब से तो मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं सबसे आगे जाऊंगा और बढ़िया वोट मिलेंगे मेरे को। प्रमोद जैन भाया बढ़िया, ये सभी मेरे लिए तो सभी कैंडिडेट बढ़िया है, पर मैं उनसे सबसे आगे जाने का प्रयास है मेरा सर। नरेश मीणा सबसे आगे जाने का प्रयास है, 100% बढ़िया शानदार आगे जाऊंगा। यूं देख लो सर, आप आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, बढ़िया सभी लोगों से आशीर्वाद है, मैं लूंगा सबसे, सबके घर जाके डोक दूंगा, बुजुर्गों के पैर पकड़ूंगा। थोड़ा सा 2 रुपये वाला बजाय रोड करना पड़े मेरे को, रोने लग जाऊंगा, बात भर लूंगा, कुछ भी करना पड़ा। मैं तो केवट आदमी, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, शानदार वोट लूंगा सबका साथ, कोई भी रूप धारण कर लेगा, कुछ भी कर लूंगा। मैं तो केवट आदमी, मैं तो जोड़ा बांध के चल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। ये अगर चुनाव जीतेंगे तो इनकी जीवन भर पैर रहूंगा इनके साथ। देख लो सर आप। यार बड़ा मजेदार आदमी हो यार बंसीलाल जी। हाँ मजेदार तो क्या, आप सब लोग वोट देंगे, मेरा 170 गाँव का पूरा प्रचार करूंगा सच्चा मन से, ईमानदारी से। ये मेरा चिन्ह है साहब, ये मेरा चुनाव, ये मेरा चुनाव चिन्ह है सर। ये बिल्कुल देख लिया तारा चुनाव चिन्ह देख लिया। चलो लागे रहो, करता रहो। तो देखे जो बंसीलाल जी हैं, ये प्रत्याशी हैं निर्दलीय और अंता मांगरोल विधानसभा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अपना अपना विचार है, सब हक है चुनाव लड़वा को, ये भी अपना तरीका से कर रहे हैं प्रचार प्रसार। एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल कमाड़ बैठ रखे नहीं, ये गाँव नानी घूम रहे हैं। खैर अच्छी बात है, सबने योगदान देना चाहिए, लोकतंत्र में है तो हिस्सा को पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप ऐसी बात करके अनजाने बहुत सारी चीज़ें निकल रही। बाकी जुड़े रहे थे झलको राजस्थान के साथ। ते मन सुन रहे हो झलको पर, नाम मेरो बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको